पिछले 2-3 दिन से खेसारी लाल यादव को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही है कि लखनऊ वाले अवार्ड शो में खेसारी को जानबूझकर मूर्ख बनाया गया है और खेसारी के साथ राजनीति की गई है। अब जब से ये सुने हैं तब से यही लग रहा है कि मानते हैं कि खेसारी कहते हैं कि हम यादव हैं और हमारा दिमाग घुटने में रहता है, लेकिन पहली बात तो ये कि खेसारी कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं है कि उनको कोई मूर्ख बना सकता है। और दूसरी बात ये कि खेसारी के लिए तो अक्सर कहा जाता है कि खेसारी दूसरों के साथ राजनीति करते हैं, उनके साथ राजनीति भला कौन कर सकता है। लेकिन जब से लखनऊ वाले अवार्ड शो का पूरे 2 घंटे का एक नया वीडियो सामने आया है, तब से वीडियो देखने के बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं जो खेसारी का सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि लखनऊ वाले अवार्ड शो में खेसारी के साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। वहीं खेसारी के कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि इस अवार्ड शो में जो हुआ वो सब पहले से फिक्स था। अब फिक्स था का इसका मतलब ये है कि इस अवार्ड शो में किसको कौन सा अवार्ड मिलेगा इसका निर्धारण पहले से ही हो चुका था। हालांकि जब ये अवार्ड शो हुआ था उसके बाद तो इस इवेंट के लिए यही कहा जा रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में होने वाला अब तक के अवार्ड शो में से ये पहला ऐसा अवार्ड शो था जो निष्पक्ष था, वरना इस इंडस्ट्री में तो अवार्ड शो भी पवन खेसारी के नाम पर फिक्स होते थे। लेकिन लखनऊ वाला अवार्ड शो भी लांछन से नहीं बच पाया, उस पर भी एक दाग लग गया। तो चलिए आपको आगे के वीडियो में बताते हैं कि आखिर इस 2 घंटे के वीडियो में ऐसा क्या नजर आया है कि लोग उस वीडियो में ऐसा क्या कुछ देख लिए हैं कि सबको लग रहा है, यानी खेसारी के फैंस को ये खास कर लग रहा है कि खेसारी के साथ पॉलिटिक्स किया गया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़। दरअसल हुआ यह है कि 16 जुलाई को लखनऊ में फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकन अवार्ड शो का जो आयोजन किया गया था उसका एक 1.5 महीने बाद और आज से 2 महीने पहले 2 घंटे का एक फुल वीडियो सामने आया है, जिसमें विस्तार से दिखाया गया है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसने किसके साथ परफॉर्म किया, किसने किसके बारे में क्या कहा। हालांकि कौन सा अवार्ड मिला ये तो अवार्ड शो के दूसरे दिन ही सबको पता चल गया था कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम का फुल वीडियो सामने नहीं आ पाया था। थोड़ा थोड़ा फुटेज ही बाहर आया था, इसलिए इस अवार्ड शो का फुल वीडियो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन 2 दिन पहले 2 घंटे का एक नया वीडियो सामने आया है, उसको देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि रील आइकन अवार्ड्स की कैटेगरी में पवन सिंह को मेरा भारत महान और काजल अडवाणी को चलते चलते के लिए आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वहीं प्रदीप पांडे चिंटी को ससुरा बड़ा सतावेला और यामिनी सिंह को नया विवाह के लिए प्रमाइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, सिंगर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में पवन सिंह को हमरो उम्र लग जाए और प्रियंका सिंह को पिया जी की मुस्की गाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बेस्ट भोजपुरी फिल्म का अवार्ड यश कुमार की फिल्म जानवर और इंसान को मिला और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब राजकुमार पांडे को मिला ससुरा बड़ा सतावेला फिल्म के लिए। वहीं खेसारी लाल यादव को एंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस साल की बेस्ट म्यूजिकल मूवी की कैटेगरी में खेसारी की फिल्म आशिकी को भी अवार्ड मिला था। लेकिन 2 घंटे के वीडियो में एक चीज कहीं ना कहीं खेसारी के फैंस को खटकी कि अपना अपना अवार्ड लेने के लिए सारे स्टार खुद मंच पर गए और अवार्ड लेकर आए, लेकिन जब खेसारी को अवार्ड देने की बारी आई तो दिखा कि खेसारी मंच पर नहीं जाते हैं, बल्कि खेसारी का अवार्ड लेने के लिए काजल अडवाणी और भोजपुरी प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार मंच पर जाते हैं और यही लोग अवार्ड को रिसीव करते हैं। बाकी इस इवेंट को होस्ट कर रहे एक्टर यश कुमार कहते हैं कि किसी कारण से खेसारी जी भी हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनका अवार्ड कोई और ले रहा है। अब जब से खेसारी के फैंस ने 2 घंटे का फुल वीडियो देखा है तब से वो इस अवार्ड शो से काफी नाराज हैं और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल कर रहे हैं। खेसारी के फैंस का पहला सवाल तो ये है कि जब खेसारी पूरे वीडियो में काजल अडवाणी के साथ बगल में बैठे हुए नजर आए हैं तो खेसारी को अवार्ड देने के लिए मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया, ये क्यों कहा गया कि खेसारी इस वक्त हमारे बीच नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त खेसारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि खेसारी अपने फिल्मों की वजह से पिछले 4-5 दिनों से लगातार सोए नहीं थे, वो रात भर जगे थे, इसलिए उनकी तबीयत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी और उन्होंने इस अवार्ड शो में 3 लड़कियों के साथ परफॉर्म भी किया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और डाउन हो गई थी, उनकी बीपी लो हो गई थी, बाद में खेसारी बेहोश भी हो गए थे, इसलिए खेसारी वहां से उठकर होटल के कमरे में अंदर जाकर आराम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके अवार्ड को काजल अडवाणी और रत्नाकर कुमार ने रिसीव किया। वहीं खेसारी के फैंस को कहीं ना कहीं ये बात भी बुरी लगी है कि पवन सिंह को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं खेसारी को सिर्फ 1 अवार्ड क्यों दिया गया, जबकि खेसारी पवन से जरा भी कम नहीं है। वहीं कुछ फैंस इस बात से भी नाराज है कि खेसारी को अवार्ड देने के लिए सबसे अंत में क्यों बुलाया गया, जबकि खेसारी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं, उनसे पहले भोजपुरी के बाकी कलाकारों को बुलाया गया, लेकिन खेसारी को सबसे अंत में बुलाया गया। मतलब कुल मिलाजुलाकर खेसारी के फैंस का कहना है कि लखनऊ वाले अवार्ड शो में खेसारी को नीचा दिखाने की पहले से साजिश की गई थी और जानबूझकर उनके साथ गेम किया गया था, उनके साथ पॉलिटिक्स किया गया था, खेसारी को मूर्ख बनाया गया था और जब अवार्ड देने की बारी आई तो ये कह दिया गया कि खेसारी
अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, बल्कि खेसारी पूरे उस 2 घंटे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि खेसारी काजल राघवानी के बगल में बैठ कर इस पूरे इवेंट को एंजॉय कर रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।